नमस्कार, स्वागत है आपका डे 52 ऑफ लर्न एवरीडे में। आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ डेफिसिट्स, घाटा, है ना। डेफिसिट्स हैं वो किस तरीके के होते हैं, क्योंकि बजट में आप ये टर्म्स रेगुलरली ये सुनने को मिलते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल सरप्लस। जैसे डेफिसिट ही रहता है, सरप्लस रेयर ओकेजन, वो पुरानी बातें हो गई। ठीक है, आज़ाद भारत में तो अभी तक फिजिकल फिजिकल सरप्लस में हम पहुंचे नहीं। खैर, तो इसका मतलब क्या है, देखिए, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है माइनस रेवेन्यू। ठीक, इट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर्स एंड इट्स रेवेन्यूज, एक्सक्लूडिंग द मनी इट हैज बोरोड। जो बोरो किया है मनी, उसको रेवेन्यू में नहीं काउंट करेंगे, ना ही उसको एक्सपेंडिचर में काउंट करेंगे। ठीक है, वो फ्यूचर ऑब्वियसली वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना देखा जाएगा कि ये रहा एक्सपेंडिचर और ये रहा रेवेन्यू। जैसे मैंने बजट वाली वीडियो में भी बताया था, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि जो इस साल का फिजिकल डेफिसिट है वो 4.3 है। अब वो मोस्टली जीडीपी के परसेंटेजेस में बताया जाता है, ताकि छोटा लगता है ना फिर। अब जैसे बोल दिया 4.3, अब हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास है, तो यही 172 बिलियन डॉलर्स के आसपास बैठ जाती है फिगर। तो अब सीधे नहीं बोलेंगे, फिर वो बड़ा लगेगा। 172 बिलियन डॉलर, 4.3% ऑफ आर जी डी पी, जस्ट 4.3, तो छोटा लगता है। तो ये अपने देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसी तरह की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। India's fiscal deficit is usually shown as a percentage of GDP. Thus, it also shows the borrowing that government needs to make to run the budget. कि भाई एक्सपेंडिचर आपने डिसाइड हो गया, और ये रहा रेवेन्यू। तो जितना जो फिजिकल डेफिसिट होता है, उतना मार्केट से बोरो करते हैं, है ना। उतना मनी और चाहिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो आपने प्लान कर लिया कि आप सपोज 100 का करेंगे, 100x, और आपका जो रेवेन्यू है वो 70x ही हो पा रहा है, तो जो 30x का गैप है वो आपको बोरोइंग से लाना पड़ेगा। सो ये वो चीज़ फिगर आपको देता है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट है फिजिकल डेफिसिट से आप इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा दें, यानी जो आपने प्रीवियस लोन्स ले रखे हैं उनके लिए जो इंटरेस्ट पेमेंट्स आपको देने हैं वो आप हटा दें। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, एंड प्राइमरी डेफिसिट इज फाउंड बाय डिडक्टिंग इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम फिजिकल डेफिसिट। इंटरेस्ट पेमेंट इक्वल्स टू व्हाट गवर्नमेंट पेज ऑन इट्स बोरिंग टू द क्रेडिटर्स। वही फिजिकल डेफिसिट पिछला पूरा करने के लिए जो आपने पैसा उधार लिया था, उसके लिए जो आपको इंटरेस्ट देना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें से डिडक्ट कर दे, तो आपका क्या हो जाता है, प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, इट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, दिस shows that the government's own earnings are not sufficient to meet the day-to-day operations of its department। अभी इन दो टर्मिनोलॉजी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये देखिए, दिस shows that the government's own earnings are not sufficient to meet the day-to-day operations of its departments। अब देखते हैं रेवेन्यू, जो यहाँ पे बात करी रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो क्या होता है। देखिए, रेवेन्यू रिसीप्ट्स होता है मनी दैट डज नॉट क्रिएट असेट्स एंड कम्स रेगुलरली। जैसे टैक्सेस है, कोई असेट क्रिएशन नहीं हो रहा है उसमें, या नॉन टैक्स रेवेन्यू, फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, जो पीएसयूज हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, एसओईज, उनसे जो आ रहा है। ठीक है, तो वो डिविडेंड्स इसमें आ गए, टैक्सेस आ गए, ये रेगुलर आता रहेगा, और कोई क्रिएट एसेट क्रिएट नहीं कर रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसिव मनी स्पेंड ऑन कंजप्शन, नॉट एसेट क्रिएशन, लाइक salaries, pensions, interest payments, subsidies, defense revenue expenses, administrative cost। सैलरी पेंशन आप लोगों को भी मिलेगी, है ना। कितनी जल्दी में कई लोग खुश हो गए होंगे, जैसे खास तो छाती पे फोन रख के देख रहे होंगे ना। पहले तो उठ के बैठ जाओ और पेन पेपर के साथ ये वीडियोस देखा करो। दूसरा सिर्फ सोचो नहीं भैया, कर भी लो थोड़ा। तो सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। सो इन दो को मिला के बनता है, इसमें से ये आप माइनस कर दें तो आपका बनता है रेवेन्यू डेफिसिट। सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, effective revenue deficit, it is defined as the difference between revenue deficit and grant in aid
फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। ग्रांट इन एड जो जैसे स्टेट्स को कोई ग्रांट दी जा रही है या एनजीओस को ग्रांट दी जा रही है, तो इस टाइप की जो ग्रांट इन एड्स दी जाती हैं जैसे बजट में आपने देखा ही था, ठीक है, तो उसको डिडक्ट कर दें आप जब रेवेन्यू डेफिसिट में से, तो आपका क्या आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, क्योंकि एक्चुअल रेवेन्यू डेफिसिट वरना बहुत हाई इन्फ्लेटेड फिगर लगता है। तो उसको क्योंकि स्टेट्स के पास जो जैसे मान लीजिए पैसा देंगे कोई स्पेशल, आप किसी स्टेट के लिए पैकेज भी निकालेंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होने वाला है पैसा, ठीक है, तो वो उसको एक इफेक्टिव रूप देता है जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ ओके दिस इज द डेफिसिट दैट वी आर डीलिंग विद, क्योंकि इतना पैसा चला गया कि हाँ ठीक है हमने नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो स्टेट गवर्नमेंट्स बना देंगी। सो इस तरीके से डेफिसिट्स को आज ओवरव्यू कर लिए। ये टर्मिनोलॉजीज को समझ लीजिए ताकि जब आप बजट पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो। सो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।